हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं वैष्णो देवी। आई नो मैं इन छुट्टियों में कहीं ना कहीं जाती रही हूँ, तो व्लॉग्स तो आते रहेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड राइट नाउ। तो अभी मैं ज़्यादा बातें कर नहीं सकती हूँ। कौन कौन जा रहा है वो आपको आगे पता लग जाएगा, क्योंकि मैं लेट हूँ, जो कि यूजुअली होता ही है। तो अभी हम चलते हैं, चलो। तो यार अभी हम निकल चुके हैं। मेरे साथ है मानसी, जो कि इस टाइम पे निकाल रही है कैश, जो कि हमें थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि 1 रुपया भी कैश नहीं है, तो वो निकाल रही है। और कौन कौन जा रहा है वो आपको आगे पता लगता जाएगा। तो जाने से पहले हमने सोचा हम कुछ पी लेते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो हमने पिया बांटा। जो लोग बाहर से देख रहे हैं दे माइट बी नॉट नो कि बांटा क्या होता है, लेकिन बहुत टेस्टी होता है जो भी होता है गाइज़। तो बांटा पीने के बाद हम चल दिए कटरा की ओर। और आपको पता लगे क्या होगा कि मेरे साथ कौन कौन है। मानसी है, उत्कर्ष है, बलवीर भी है और नेहा दी है। और हमारा सडनली प्लान बन गया था, और अनप्लान चीज़ें सही में बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। उसके बाद हम पहुंच गए कटरा, और हमने अपनी गाड़ी पार्किंग में पार्क करी और निकल पड़े। जय माता दी। ब्लॉग ही बना रही है। हाँ, ब्लॉग बना रही है। हेलो गाइस, आते ही हमारा स्वागत बारिश ने किया है, और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाने और पर्ची लेने। तो चलो अभी चलते हैं। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2। ये लोग लेके जा रहे हैं। यार सामने का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा है ना। आई मीन ये देखो यार, इतना सुंदर लग रहा था। और सामने पता लग रहा था कि वहाँ पे बारिश हो रही होगी और ठंड भी हो सकती है। तो बस हम निकल पड़े, पर उससे पहले हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए। तो चलो चलते हैं कुछ खाने। नेहा, ये क्या हो रहा है? सही है, सही है। ये बुक्कड़ लो खोला है और खाने शुरू हो गया। ये देख, तू भी खा। खाऊंगी। अब हम चल पड़े हैं दोबारा वापस, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी लगाई थी। सामान लेंगे एंड देन जय माता दी। सामने का व्यू इतना ज़्यादा प्यारा था ना कि इसे बार बार दिख रहा था, तो मन कर रहा था कि उड़ के पहुंच जाएं, बट वो पॉसिबल नहीं है। बट चलो, माता रानी ने बुलाया तो जैसे तैसे वो पहुंचा ही देगी। और इस चीज़ का प्रूफ भी हमें मिल गया, क्योंकि हम जैसे ही जा रहे थे तो सामने से कुछ लोग थे जो कि दर्शन करके आ रहे थे, और उन्होंने अपना जो डंडा है लाइक जिसके यूज़ करते हैं ताकि हम चल पाएँ सपोर्ट के लिए, तो वो उन्होंने हमें दे दिया। जो कि मतलब उन्होंने बोला कि आप ले लो, आप जा रहे हो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी। लाइक काफ़ी अच्छा लगा, और ऐसा लगा कि हाँ, माता रानी बोल रही है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं तुम्हें जैसे तैसे पहुंचा ही दूंगी। और फिर हमने एक गलती कर दी कि हमने सबसे पहली वाली सीढ़ियाँ ले ली, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी थी। बट इट्स फाइन, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं खा रही हूँ। नेहा दी इज लाइक, ले बकरी खा ले। खा गई। ये बकरू है। बकरू है? हाँ, छोटा है। लोग ये बकरू है क्योंकि छोटा है ना। छोटा बेबी है। हाँ, नहीं, मुझे लगा कि तू बोल रही है कि ये लड़का ना है। जाना और ही पता लग गया मुझे। कितनी प्यारी है। हाँ, हैप्पी जैसी है ना। देखा। चल फिर बाय कर दे। हेलो बोल दे वहाँ। हेलो, हाय, बाय। और इतने में ही हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर के पास। और जैसे तैसे हमने वो सीढ़ियाँ चढ़ ली, जो कि बहुत ज़्यादा थी। फिर हमने किए दर्शन वहाँ पे जाके, और आफ्टर दैट हम चल पड़े दोबारा भवन की ओर। बट हमने सोचा कुछ खा लिया जाए, डिनर कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो हमने खाए आलू के पराठे। आई मीन हाँ, हम अलग हैं, आलू के पराठे कौन खाता है, बट हम खाते हैं यार। उसके बाद हम फिर चल दिए आगे की ओर। तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे खीरा खा लिया जाए, जो कि बहुत टेस्टी होता है, क्योंकि इनकी चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन हमारी हालत बहुत बुरी हो रखी थी, आप मेरी शक्ल से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर खीरा नहीं खाया तो घर जाके रिग्रेट होगा कि वो क्यों नहीं खाया। तो आप मेरा मतलब खाते हुए आप देख सकते हो कि मेरे को इतना टेस्टी लग रहा था कि मैंने उनकी चटनी जो बताई थी ना वो भी पी ली। और फिर हम चल दिए दोबारा अपनी यात्रा को कंटिन्यू किया लाइक हमने। और गर्मी बहुत लग रही थी, बट ऐसे लग रहा था कि हाँ, हम पहुंच ही जाएंगे। लाइक इतना थकान नहीं हो रहा था, लग रहा था कि हाँ पहुंच जाएंगे, जैसे तैसे पहुंच ही जाएंगे। और इतनी देर में इतनी ज़्यादा धुंध आ जाती है सडनली, लाइक एक्सपेक्टेड नहीं था कि कहाँ से आ गई। मतलब पहले थोड़ी देर तक बिल्कुल नहीं थी, और फिर एक ही बार में आ गई। हाय
हाय, नॉट इन द कंडीशन टू से हाय, फाइन। हमारे कुछ और बंदे भी हैं जो गायब हो चुके हैं, हमें इस धुंध में देख ही नहीं रहे हैं। बारिश शुरू हो चुकी है और अब सबके बहुत ज़्यादा मौसम बहुत ज़्यादा फाइन। बस मानसी की हालत ख़राब है। मानसी, आप कुछ कहना चाहेंगी? जय माता दी। जय माता दी। चलो जय माता दी। बहुत बड़ा कीड़ा था, बच गया। भगवान जी को पता है हम इतनी गर्मी में चल नहीं सकते, तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी बारिश ला दी। इट्स अ गुड थिंग गाइस। तो मैं आपको आगे ही मिलूँगी, अगर कुछ होगा तो दिखाऊंगी, अदरवाइज़ और कितना ही चलना दिखाऊंगी। तो मिलते हैं बाद में। जय माता दी। गाइस हम ना एक डिस्पेंसरी के बाहर वेट कर रहे हैं और वो लोग अंदर गए हैं, कह रहे हैं कि अलग अलग बीमारी की दवाई ले लेते हैं। एक ORS ले लेगा, एक सिर दर्द ले लेगा, एक पेन किलर ले लेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके, सो दैट आगे हमें दिक्कत ना हो। ये इसको थोड़ा दिमागी असर हुआ है, चलिए पैरों से रही है लेकिन थोड़ा दिमाग पे असर हो गया, तो इट्स इग्नोर कर दे। किसकी दवाई ली? डिहाइड्रेशन ऐसे थोड़ा होती है। हाँ, जीभ दिखाओ। जीभ दिखाओ। डिहाइड्रेशन हुई है, कहते तुझे तो पता कि आपको डिहाइड्रेशन हुई है, आईवी फ्लूइड लगा दे। ओ भाई, क्रैम्प पड़ जाएगा, तो क्रैम्प से नहीं पता। ये देखो, ये झूठ मार के दवाइयाँ लेके आए हैं। हम क्या लेने जाए? हमने कुछ नहीं जाना है अब, चल चुप करके। नहीं, क्या पता वहाँ दर्दें हो सकती हैं ना। उधर जाके ना ये मत बोलना कि उधमपुर से आए हो, कहना जम्मू बोल देना। हाँ, और अगर उसने हमारा वो चेक कर लिया, कहना अभी जम्मू में शिफ्ट हो गए हैं, उधमपुर हमारा गाँव है। गाइस जा रहा है, जा रहा है। देखो सिर दर्द की लेकर आते हैं, ठीक है, सिर दर्द के लिए। सीधे से नहीं बनता ना व्लॉग ग्लैंड के में गाइस मिशन सक्सेसफुल। इसको लेके गई थी मैं एज अ मरीज, वो तो लग ही रही है। वो बोलते हैं आप कहाँ से हो, इसने बोल दिया उधमपुर। उसने पता कैसे देखा, वो ऐसे करके देख रहा था, वो समझ गया। चलो चलते हैं। चलो। और बस फिर थोड़ी सी देर चलने के बाद हमें ये नज़ारा दिखने लगा, यानी कि भवन दिखने लगा। और जब भवन दिखने लग जाए तो अपने आप एनर्जी आ जाती है कि बस पहुंच जाएंगे। इतनी देर में हम पहुंचते हैं भवन, और जैसे ही हम भवन में पहुंचते तो हमें दिखते हैं इतने सारे लोग, यानी कि बहुत ज़्यादा रश था। और हमें इतना लगा नहीं था कि रश होगा, क्योंकि मोस्टली लोग नवरात्रों में आके चले गए होते हैं, तो यही हमें लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है। और सामने इतना प्यारा नज़ारा था और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही थी, तो बहुत सुंदर व्यू आ रहा था। फिर इतनी देर में हमने सोचा क्यों ना हम लॉकर रूम ले लेते हैं, क्योंकि अदरवाइज़ वो भी नहीं मिलेगा। तो वो अपना सामान वगैरह रख के दर्शन कर लेंगे और फिर हम जाएंगे रेस्ट करने के लिए। बलवीर जा, तू भी ले आ एक ताला ले आ जाए। खिड़की से मिल लो। हाँ, हम भी डबल ताले रहे। फाइनली मिल गया। हाँ, डालो सब कुछ। बलवीर कहाँ गया? दर्शन तो हमने कर लिए थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हुए थे। और हमने ये एक सही स्टेप लिया कि हमने पहले जाते ही दर्शन कर लिए, क्योंकि उस टाइम पे रश नहीं था और लोग मोस्टली यही कर रहे होंगे कि हम रेस्ट कर लेते हैं फिर बाद में दर्शन करेंगे। लेकिन हमने पहले दर्शन किए, ना लाइन में खड़ा होना पड़ा, ना कुछ, इतने प्यारे दर्शन हुए। लेकिन हमारे साथ एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई कि हमें जगह नहीं मिली। यस यार, वहाँ पे इतना ज़्यादा रश था कि हमें साइड पे कहीं पे बैठने तक की जगह नहीं मिली। इवन दो होटल्स जो थे वो भी फुल बुक थे, वहाँ पे होटल्स की बुकिंग भी अवेलेबल नहीं थी। ऐसे लोग साइड पे रास्तों में सोए हुए थे, तो हमें लगा पता नहीं क्यों सोए हुए हैं। स्टार्टिंग में हमें दिख रहे थे, बट हमें रियलाइज़ नहीं हुआ जब तक हमारे साथ ये चीज़ हुई। और तो और आप झूठ मानेंगे, कंबल तक वहाँ पे ख़त्म हो चुके थे। फिर हमने सोचा कि हम कुछ खा लेते, तो हम चले गए सागर रत्ना, लेकिन वहाँ पे भी इतना रश था कि हमें वहाँ पे भी जगह नहीं मिली यार। तो फिर हमने साथ में एक और आउटलेट खुला था जो कि नाथू स्वीट्स करके था, तो हम वहाँ पे चले गए। और वहाँ पे हमने जाके सबने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे भी डोसा ही खाएंगे, क्योंकि हमने सागर रत्ना में भी वही खाना था यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। तो ऐसा हो रही होता है, पापा को लगता है हम बिल्कुल ही नहीं चलते हैं।
मैं कितनी ऐसे गंजी नहीं लग रही, देख ऐसा लग रहा है गंजी है ही सेम है, बाल ही नहीं। ये बन रही है खुद की जुल्फें निकाली हुई है मेरे में। गाइस व्लॉग का पार्ट हमें जगह ना मिलने की वजह से हमें इधर आना पड़ा है और अब हमें लगता है कि हम शायद भैरव घाटी भी ना जा पाएँ क्योंकि हमें जगह नहीं मिल रही है। अगर जगह मिल जाती तो हम कहीं ना कहीं रुक जाते तो फिर वो कर लेते। अभी हम भैरव घाटी जा नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही है, तो हमें उसका बंद होने का वेट करना पड़ेगा। एंड वी हैव नो अदर ऑप्शन एंड इग्नोर माई हालत बिकॉज इट्स फाइन, लाइक समटाइम्स आप अच्छे नहीं लगते हो बट कोई बात नहीं। बाकी पर जल्दी जल्दी धोना, वो वैसे भी हम जाएं तो लेट्स सी क्या होता है। तो बस फिर पेट पूजा करनी थी इसलिए मैं बाहर आई हैंड वॉश करने के लिए। तो मुझे ये डॉगी दिख गई जो कि बेचारी गीली हो रखी थी, बारिश पड़ रही थी और बहुत ज़्यादा रश भी था तो ऑब्वियसली ये डर ही जाते हैं। तो मैंने जैसे इसको बिस्किट दिया और फिर मैं वापस आई तो ऑलरेडी इनके तो डोसा आ चुके थे जो कि मेरे नहीं आए थे, इसलिए मैं हाथ हिला रही हूँ और फिर इतनी देर में मेरा भी यार बहुत टेस्टी था गाइस। ये टैबलेट्स हमारे काम आ रही हैं गाइस। खानी है सीनियर सिटीजन खाएगा। चलो नहीं करनी है। फिर हम चल दिए वापस घर की ओर क्योंकि हमारे पास कोई अदर ऑप्शन था नहीं, जगह थी नहीं बैठने की, ना रेस्ट करने की। बिना रेस्ट किए भी अगर हम जाते लेकिन वहाँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, लाइट नहीं थी, अंधेरा जैसा था तो लोगों ने प्रेफर किया कि ना जाएं और हम भी उन्हीं लोगों में से एक थे क्योंकि वो सेफ़ नहीं था तो हमें ये ड्रॉप करना पड़ा प्लान। वो खुद को नहीं लगी और दूसरा बोल रहा है मुझे नींद आई है, तू खारिज क्यों कर रहा है। घर को हम चल पड़े थे लेकिन हमें लगा नहीं था कि हमें ये सब देखना पड़ेगा, ये सब फेस करना पड़ेगा क्योंकि बारिश कॉन्टिन्यूसली हो रही थी, बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी जिस वजह से पानी यहाँ पे आने लग गया। और चलो तब तो हमें मज़ा ही आ रहा था लाइक थोड़ा पानी, पर हम बहुत ज़्यादा भीग चुके थे। लाइक ना हमारे पास छाता था ना हमारे पास रेनकोट था, इवन दो हमारे डंडे भी कहीं छूट चुके थे। तो हमें ये डर था कि स्लिप ना लग जाए क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा थी और हमारी हालत इतनी ज़्यादा बुरी थी ना, लाइक लाइफ टाइम में मैं इतनी बुरी नहीं लगी होंगी जितनी इस बार लग रही होंगी। हमें ऐसे ओपन में भी निकलना पड़ा था, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा गीले हो चुके थे। और ऑनेस्टली बोलूँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इस पानी की वजह से जितना कचरा लोगों ने आगे पीछे फैला रखा था वो इस पानी की वजह से वापस जा रहा था। इट्स लाइक कि ये पहाड़ों का तरीका है कि वो अपने आप को क्लीन करें। लाइक ऑब्वियसली लोग यहाँ पे आ रहे हैं, गंद फैला रहे हैं, तो पहाड़ भी अपने तरीके से करेंगे ना, वो भी अपने आप को क्लीन करेंगे। वही सेम चीज़ यहाँ पे करे थे तो इट्स नॉर्मल। आगे फिर वही रास्ता आ गया यार, बाहर जैसे हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखो पर हम घर पहुंच जाएंगे वो देखना। चलो यार चलो, मुझे लग रहा है हम रूठ जाएंगे। और ऑनेस्टली बोलूँ तो इस पॉइंट पे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार डरना क्या, माता रानी ने बुलाया, वही हमें सेफ रखेगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, तो एंजॉय करो यार। और इसको देखो जो खतरों का खिलाड़ी बन रहा है। चलिए गाइस मैं चलती हूँ। हम पूरे भीग चुके हैं और हमारे जो बाय ठीक है, मैं आपसे आगे मिलेंगे। अब डायरेक्ट हमारी हालत बहुत खराब है। इसके बाद मैं कुछ भी और आगे शूट कर ही नहीं पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होने लगी थी और पानी भी ज़्यादा बढ़ गया था और फ़ोन निकालने का रिस्क मैं ले नहीं सकती थी, तो मैं आगे कुछ शूट कर नहीं पाई। और जो पत्थर है ना उसकी भी आवाज़ें आने लगी थी, लाइक पत्थर भी आ रहे थे। और इतनी देर में हमें किसी ने बताया कि भैरू घाटी में लैंडस्लाइड हो गया हुआ था, तो मतलब ये हमें सुना था, अब एग्जैक्टली हुआ नहीं हुआ आई डोंट नो, लेकिन वो तो फिर हमने सोचा चलो हमने एक अच्छा स्टेप लिया कि हम नहीं गए, क्या पता हम वहाँ पे फंस जाते तो हम क्या करते। और इवन जब हम नीचे पहुंचे तो बाण गंगा में ऐसे लग रहा था जैसे बाढ़ आ चुकी है लिटरली, बट थैंक्स टू गॉड हम सेफ पहुंच गए।